आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो जी देखिए, इस वीडियो का विषय है ऋषियों द्वारा जय विजय को श्राप। अब देखिए, इसका जस्टिफिकेशन करता हूं थोड़ा सा कि ऋषि कौन से, जय विजय क्या है और मतलब कौन है, और श्राप कौन सा। तो यहाँ पर जो देखिए, ऋषियों द्वारा जय विजय को श्राप, विषय ये है। और ऋषि हैं यहाँ पर जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र है ना, सनकादिक ऋषि जिनको कहा जाता है, जिनके नाम है सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। जिन खैर कईयों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बता दे रहा हूँ। सनकादिक ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनकी संख्या 4 है। नाम है जिनके सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अब उनके द्वारा जय विजय को श्राप तो आपको पता ही होगा, क्रोध में जो दिया जाता है वो श्राप हो जाता है ऋषियों का। जय विजय यानी जय विजय कौन है, तो ये हैं स्वयं साक्षात भगवती श्री महालक्ष्मी जी के स्वामी, तीनों लोकों के नाथ भगवान नारायण के जो नित्य निवास स्थान है यानी कि श्री वैकुंठ धाम, उसके पार्षद यानी कि वैकुंठ धाम के द्वारपाल, भगवान के नित्य पार्षद जो वैकुंठ धाम के द्वार पर खड़े होते हैं ना, वो मेन द्वारपाल जो होते हैं, मुख्य द्वारपाल, उनका नाम है जय विजय। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जो वो तो स्वयं श्री भगवान के द्वारपाल हैं, तो उनसे भी कुछ ऐसा हो गया जो श्राप की नौबत आ गई। तो हाँ भैया, देखिए इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। विकारों से सिर्फ एकमात्र भगवान मुक्त हैं, जहाँ तक कि विकार जो होते हैं वो भगवान के द्वारपालों तक को भी घेर लेते हैं। भगवान के वाहन को नहीं छोड़ा यार। भगवान के वाहन यानी कि गरुड़ जी को भी एक बार मोह हो गया था जब वो रामायण सुनने फिर काकभूषुंडी जी के पास गए थे। तो खैर वो बात छोड़ो, वो अलग है। इसी विषय पर आते हैं। तो अब देखिए, उस घटनाक्रम की बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो इन चारों ऋषियों ने उन भगवान के नित्य पार्षदों को कुछ श्राप दे दिया। और इस कथा को, कथा मान लो, प्रसंग मान लो, इसे कुछ भी मान लो, टॉपिक मान लो, विषय मान लो, इसके एंड में आपको कुछ ऐसी बात पता चलेगी जो शायद आपको ना पता हो, और कईयों को पता भी होगी, लेकिन मेरे अनुसार ज़्यादातरों को पता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, एक बार क्या होता है कि सनकादिक ऋषियों की इच्छा होती है कि वो भगवान के दर्शन करने जाएं। अब देखो, इन सनकादिक ऋषि जो हैं ये 4, इनकी 2 ही जगह जाने की इच्छा रहती है, और ये जाते भी सिर्फ 2 ही जगह हैं, और कहीं जाने की इनको ज़रूरत नहीं है। बाकी तो और बड़े बड़े जितने भी योग सिद्ध ऋषि मुनि हैं वो सब इन्हीं के पास आते हैं, क्योंकि इनकी तपस्या भैया बड़ी विकट है। बड़े महान से भी महान उच्चतम संत भक्त माने जाते हैं ये जो 4 सनकादिक ऋषि हैं। तो ये सिर्फ 2 ही जगह जाते हैं, एक तो भगवान के नित्य निवास श्री वैकुंठ नारायण धाम, और एक भगवान महादेव जी का नित्य निवास श्री कैलाश, यानी कि जहाँ पर भगवान गौरी शंकर जी विराजते हैं और जहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी विराजते हैं। तो ये हुआ क्या, ये 2 ही जगह जाते थे। इनकी इच्छा हुई भगवान लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करे जाएं। तो भैया अपना चारों भाई भगवान के दर्शन करने के लिए चल पड़े और वैकुंठ धाम जा पहुँचे। अब जैसे ही वे अंदर जाने लगे तो जय विजय जो कि वहाँ के द्वारपाल हैं, उन्होंने इनको रोककर पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। ऋषियों ने जवाब दिया कि जी भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। अब जय विजय ने कहा कि देखो, बिना हमारी अनुमति के आप अंदर नहीं जा सकते, हम द्वारपाल हैं, पहले हमसे अनुमति लो। तो भाई ऋषि सोचे कि देखो, आज तक तो हमें किसी ने रोका नहीं है, ना ही कोई रोकता है, क्योंकि भाई वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, तीनों लोकों में उनकी बहुत प्रसिद्धि है, सभी उनको जानते हैं कि ये सिर्फ भगवान के दर्शन करने ही जा रहे होंगे, चाहे वो वैकुंठ जाएं चाहे वो कैलाश जाएं, कोई भी उनको रोकता नहीं था। लेकिन वो सोचें आज पता नहीं क्या हुआ
वो बोले आज तक तो देखो कभी किसी ने हमको रोका नहीं है, लेकिन अब क्या हो गया। तो वो जो द्वारपाल थे वो भी मजाकिया स्वर में कह देते हैं कि देखो अब वैकुंठ के नियम बदल गए हैं, अब हम यहाँ के द्वारपाल हैं, हम द्वार के मालिक हैं, अब आपको अंदर जाने के लिए हमसे अनुमति लेनी पड़ेगी। भैया ऋषियों ने कहा ठीक है जी, हमें क्या दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने अंदर जाने के लिए द्वारपालों से आग्रह किया, यानी कि अनुमति लेनी चाहिए कि जी हमको भगवान के दर्शन करने हैं, हमें अंदर जाने दीजिए। द्वारपालों ने कह दिया कि भगवान अभी नहीं मिलेंगे, मतलब उन्होंने मना कर दिया। वो बोले भगवान विश्राम कर रहे हैं, वो आपसे अभी नहीं मिल सकते, फिर कभी आइएगा। अब भाई उन ऋषियों ने उन्हें समझाया कि देखिए भगवान कितना भी विश्राम कर रहे हों, यदि कोई भक्त या कोई संत उनको, वो बोले हमारी बात नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनसे यदि ऐसे मिलने आए तो भगवान तुरंत उठ जाते हैं, वो ऐसे विश्राम नहीं करते, मिलने चले आते हैं। अब भैया उन संतों ने बहुत समझाया, चारों सनकादिक ऋषियों ने बहुत बातें कही, लेकिन जो भगवान के द्वारपाल थे उन्होंने जाने से मना कर दिया। अब द्वारपाल लैंड में बोलते हैं कि देखो भगवान में ऐसी क्या बात है, हमारे ही दर्शन कर लो, जैसा रूप भगवान का है वैसा ही हमारा है। वो बोले भाई आप तो बहुत ज्ञानी हो चारों, तो आप तो जानते ही हो कि जैसा भगवान का स्वरूप होता है उनके नित्य पार्षदों का भी वही भगवानमय स्वरूप होता है। अब भैया इतना सुनते ही उन चारों सनकादिक ऋषियों को थोड़ा क्रोध आ गया, भाई क्यों ना आए, कोई यूं ही हमारे भगवान की अपने से तुलना कर रहा हो। अब चाहे उन द्वारपालों का ये अहंकार मान लो, विकार मान लो, या थोड़ा अहम भाव मान लो, या कुछ भी मान लो, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कही तो भाई द्वारपाल वो सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम प्रभु से अपनी तुलना कर रहे हो। वो बोले तुम क्या समझते हो कि तुम वैकुंठ के द्वारपाल बन गए तो क्या नीचे नहीं जा सकते, मतलब नीचे के लोकों में। तो उन ऋषियों ने द्वारपालों को श्राप दे दिया कि तुम भगवान के दर्शनों में बाधा डालते हो, जाओ अब 7 जन्म तक तुम्हें राक्षस की योनि मिलेगी। उन्होंने कहा 7 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे। अब देखिए यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको एक बहुत अच्छी बात पता चलेगी। अब भाई श्राप दिया, श्राप देते ही सारा वैकुंठ हिल गया। भगवान शेष, माता लक्ष्मी और स्वयं श्री भगवान नारायण वो सोचे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब भगवान प्रकट हुए वैकुंठ में से, यानी बाहर आए। बाहर आकर के देखा वो दोनों द्वारपाल खड़े हैं और चारों सनकादिक ऋषि खड़े हैं। भगवान आए, अब भगवान ने उन चारों को प्रणाम किया और उन चारों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अब देखो, अब कोई सोचे कि भगवान ने क्यों प्रणाम किया, तो हाँ ये बात सत्य है, भगवान भी जो ब्राह्मण होते हैं, संत होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो भैया संतों ने कहा कि प्रभु हमारी वजह से आपको कष्ट हुआ, हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन देखिए हमारी गलती नहीं है, ये द्वारपाल आपके व्यर्थ ही प्रलाप कर रहे थे, हमको अंदर जाने से रोक रहे थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। अब वो बोले कि देखो अब तो ये राक्षस बनने ही योग्य हैं, यानी कि जो ऋषि थे चारों, वो भगवान से बोले कि आपके दर्शन में व्यर्थ ही बाधा डाल रहे थे, अब ये राक्षस ही हैं, अब राक्षस ही बनेंगे। भगवान ने कहा जी देखिए आप चारों बड़े सिद्ध, महान, उच्चतम संत हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, तो इनको राक्षस ना बनना पड़े तो कुछ उपाय देख लीजिए जैसा भी हो। और सनकादिक ऋषि बोले कि प्रभु ये बात आप कह रहे हैं, श्राप वरदान जो सब आपके द्वारा बनाए गए हैं, तो अब आप कैसे कह रहे हैं बताइए। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि जी देखिए श्राप टल तो सकता नहीं, जैसा कि आप भी जानते ही हैं, तो अब राक्षस बनने का दे दिया तो बनेंगे तो है ही, ये तो कन्फर्म है, लेकिन एक बात हो सकती है कि यदि ये यूं ही नॉर्मल स्वभाव वाले राक्षस बने तो इनको 7 जन्म लगेंगे, यानी 7 जन्म में मुक्ति होगी, और लेकिन ये आपसे यदि द्वेष भाव रख लें, आपसे विरोध भाव रख लें, तो इनकी 3 जन्म में ही मुक्ति हो जाएगी। तो अब निर्णय ये दोनों खुद कर लें कि क्या चाहते हैं। भगवान ने बोला भाई ठीक है। भगवान ने भी कहा धीरे से कि तुम चलो हमसे द्वेष ही कर लो, कम से कम 7 में से 3 तो जन्म होंगे। जय विजय ने सोचा कि 7 जन्म कौन प्रतीक्षा करेगा भैया, भगवान से बैर करने में ही लाभ है, ताकि 3 जन्म में ही मुक्ति मिल जाए। तो अब देखिए यहाँ से मेन बात जो है,
कई लोग कहते हैं कि हिरण्याक्ष ऐसा था, रावण ऐसा था, बुरे कर्मों वाला था, ये था वो था, शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियाँ सुनाई, ये सब। तो देखो ऐसे सच में ही था। खैर बुरे कर्मों वाले तो वो थे ही, लेकिन मैं अब आपको एक रहस्य की बात बताऊं कि ये वो ही जय विजय हैं जो सत्य युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने थे। ये हो गए दोनों भाइयों के, मतलब दोनों द्वारपालों के 3 जन्म। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इन्होंने भी भगवान से वैर किया, रावण और कुंभकर्ण इन्होंने भी भगवान से वैर किया, और शिशुपाल और दंतवक्र ये भी आप जानते हैं इन्होंने भी भगवान से वैर किया। तो ये वही दोनों भगवान के नित्य पार्षद हैं। और अब यदि ये द्वेष ना रखते, भगवान से वैर ना रखते, भगवान से लड़ाई ना करते, नॉर्मल ही रहते, तो इनको और 4 जन्म और लेने पड़ते। यानी कि जो 7 जन्मों का श्राप था वो 3 जन्मों में बदल गया भगवान से वैर लेने में। तो भगवान को इनको मुक्त करने के लिए खुद ही 4 अवतार लेने पड़े। सतयुग में वाराह और नरसिंह अवतार। जैसा कि आप सभी जानते हैं हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अवतार से मारा था जब वो पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया था। और हिरण्यकश्यप जो भक्त प्रहलाद जी के पिताजी भी थे, जिनको भगवान ने नरसिंह अवतार में मारा था। फिर त्रेता युग आया जो कि भगवान श्री राम जी रावण और कुंभकर्ण दोनों को मारा। उसके बाद द्वापर युग आया यानी कि शिशुपाल और दंतवक्र यानी कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने तब अवतार लिया, तब उन दोनों को मारा। अब भाई आज के युवा ये समझें कि इन राक्षसों के हेतु ही प्रभु ने अवतार धारण किया था। भाई हेतु भगवान का यही था, लेकिन जो उसके पीछे रहस्य की बात है वो ये है, ये राक्षस जो थे भगवान के नित्य पार्षद ही थे और भगवान को इनका उद्धार तो करना ही था। तो उसके बाद जब ये तीनों जन्म दोनों द्वारपालों के पूरे हो गए, उसके बाद यानी शिशुपाल और दंतवक्र के बाद वो सीधा फिर से भगवान के नित्य निवास श्री वैकुंठ धाम को चले गए और वहीं पर फिर से द्वारपाल नियुक्त हो गए। तो यही कथा थी, यही प्रसंग थी। रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और हिरण्यकश्यप ये जो सब है राक्षस, उनका रहस्य ये है, यही है कि वे भगवान के नित्य पार्षद थे। किसी भूलवश उनको श्राप दे दिया गया था जिससे वो राक्षस बने, फिर भगवान को अवतार लेकर के उनका उद्धार करना पड़ा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। तो चलिए सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।